नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं द सक्सेस मीडिया, जहां श्रद्धा के साथ श्रद्धा की आवाज में श्रद्धा से शुरू होती है एक भक्तिमय यात्रा, जहां हम जुड़ते हैं शिव भक्ति के उस पथ से जो कि मन को शांति और आत्मा को शक्ति देता है। तो आइए आज के इस पावन विषय में प्रवेश करते हैं। सावन माह यह वो समय है जब जल की हर एक बूंद शिवलिंग को छूकर अमृत बन जाती है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और अब भगवान शिव की पूजा का हर एक क्षण, हर एक मंत्र फलदायक हो जाता है। लेकिन कई लोग अभी भी असमंजस में रहते हैं कि शिव जी की पूजन अर्चन कैसे करें, उन्हें क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि भगवान महादेव का पूजन अर्चन कैसे किया जाता है, इसकी आसान और सरल सटीक विधि, जिसे अपनाकर आप भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो कई लोग पूछते हैं कि सावन में पूजा का शुभ समय क्या होता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप इस समय में पूजन नहीं कर पाएं, तो आप पूजन तब करें जब आप मानसिक रूप से शांत हो और उस समय को रोज के लिए निर्धारित कर लें। याद रखें, पूजन पाठ जल्दबाजी में नहीं किया जाता। भले ही आप 5 या 10 मिनट ही दें, लेकिन उस समय आप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पूजन करें। अब हम जानते हैं शिव पूजन की सबसे आसान और सरल विधि। कहा जाता है कि भगवान महादेव मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार महादेव का पूजन अर्चन करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना मन में दोहराएं। शिवलिंग या फिर आप तस्वीर पर भी गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। फिर अगर संभव हो सके तो पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का मिश्रण करें। इसे पंचामृत कहा जाता है। इस दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें या फिर रुद्राष्टक या लिंगाष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। पंचामृत स्नान के बाद साफ जल से पुनः भगवान को स्नान करवाएं। अब अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा, भस्म आदि अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव की आरती करें। तो यह थी भगवान महादेव की सबसे आसान और सरल पूजन विधि। चलिए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह चीजें भूल से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़नी चाहिए। पहले है हल्दी। यह विवाह और सौभाग्य का प्रतीक है, जो भगवान शिव के वैराग्य से विपरीत है। हल्दी सिर्फ शिवरात्रि के समय ही महादेव को लगाई जाती है, जब महादेव जी को विवाह के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए आप भी आम दिनों में भगवान महादेव को हल्दी नहीं लगाएं। तुलसी के पत्ते। जी हाँ, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। नारियल का जल भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। नारियल का जल शिव पूजा में वर्जित माना गया है। बेलपत्र फटे या सूखे ना हो और पूजा में खंडित चावल यानी कि अक्षर टूटे हुए ना हो। चलिए अब हम आपको एक और आसान और सरल पूजन विधि और बता देते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो भी आप भगवान महादेव का आशीर्वाद पा सकते हैं। बस यह आसान उपाय जरूर करें। हर सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। यह मंत्र आपको आंतरिक शांति और शक्ति देगा। अगर संभव हो सके तो एक बेलपत्र पर अपनी मनोकामना लिखकर भगवान शिव जी को अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसे तो भगवान महाकाल को कई नामों से जाना जाता है, उनमें से एक है पशुपतिनाथ। जी हाँ, अगर आप ऐसे भी नहीं पूजा पाठ कर पाते हैं तो आप गौमाता को चारा दे सकते हैं या पशु पक्षियों के लिए जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। मछलियों को अन्न दे सकते हैं या दिन दुखियों की मदद कर सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार भी दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि हर नर में नारायण है और नारायण ही भगवान महादेव के आराध्य देव हैं। क्योंकि याद रखिए, सावन का हर एक दिन एक तप है, एक साधना है और एक अवसर है अपने दुखों से मुक्ति का। इस पावन माह में महादेव की भक्ति में लीन होकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की,
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों तक पहुंचाएं और अपने जीवन में भगवान महादेव का आशीर्वाद पाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल जरूर लिखें।